आपके पास आएंगे, थोड़ा सा संजीव सिंह जी को सुन लेते हैं। हम जहां से शुरू करते हैं अपनी परिचर्चा में, आप अच्छे वक्ता हैं अंगेज जी, आप अकेले बोल सकते हैं आधे घंटे, संजय सिंह भी बोल सकते हैं, दीपक जी भी बोल सकते हैं, संजीव जी भी बोल सकते हैं, रोहित राजपूत जी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके सबको, संजीव सिंह जी, जो सबसे अच्छा श्रोता होता है वो सबसे अच्छा वक्ता होता है, ये मेरा मानना है। तो संजीव संजीव सिंह जी को सुन लीजिए। काफी, संजीव जी आपकी आवाज बंद है, अपनी आवाज को ऑन कर लीजिए। लॉकडाउन तो अच्छी चीज है, लेकिन मुझे इसका असर आपको आने वाले कल में नहीं दिख रहा है। इसराइल ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, और उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के साथ उन्होंने इम्यूनाइजेशन को इतने स्पीड से किया कि आज वो बिना मास्क के वहां के लोग पूरे अच्छी तरह घूमते हैं। तो हम लॉकडाउन आज लगा रहे हैं कि 8 तारीख तक बढ़ा दिए, उसके जी बाद क्या होगा? उसके बाद फिर लोग घर से निकलेंगे तो फिर फैलेगा। रोजगार की असर की आप बात कर रहे हैं, तो एक छोटा छोटा चीज आप देखिए। संजीव कुमार का तो बिजनेस है, तो एक छोटा सा अगर व्यापार भी है, तो आप देखिए कि उसके सर्कमफेरेंस में कितने लोगों का रोजगार चलता है। हमारे बोरिंग रोड में हो गए, या वो खजांची रोड आगे साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, कंकड़बाग, जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने थे, आज सारे के सारे बंद हैं। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के चलते किताब और कागज इनके दुकान कितने थे। साथ में आपके समोसा बनाने वाले, कचौड़ी बनाने वाले, वो सब दुकान कितने थे। ये दुकान कहाँ गए? गायब हो गए। तो एक छोटा सा जो बिजनेस है ना, उसके पेरिफेरल्स में आपके हजारों रोजगार चलते हैं जो आपको दिखता भी नहीं है। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि 8 तारीख को आपने लॉकडाउन लगा दिया, 8 तारीख तक बढ़ा दिया है, उसके बाद कुछ होने वाला है। 10-15 दिन बाद फिर मौतें और बढ़ेंगी। जी। अंगेज जी एक बात बोल रहे थे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी की बड़ाई करता है तो मुझे तो थोड़ा नेचुरल वे में थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है। पर्सनली जी। नहीं लीजिएगा, लेकिन अगर दिल्ली से हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता है। और हमारे यहां मैं बहुत खुलकर लिखता हूं कि आज डबल इंजन की सरकार है या इसके पहले की भी सरकार हो, हर एक लोग जिम्मेदार हैं लेबर स्टेट बनाने के लिए। हम लेबर सप्लाई करते हैं, शर्म आती है। इसके पहले की सरकार जो थी, उस समय मैं पढ़ाई करता था, और उस सरकार में बैठे लोगों के चलते ही हमारे जैसे लोगों को धक्के मारकर बाहर भगा दिए गए। तो मैं अपने को एक लेबर मानता हूं, क्योंकि मुझे बिहार में रोजगार नहीं है, मैंने कोशिश की है, मुझे नहीं मिला है और आज भी नहीं मिल रहा है। तो लेबर सप्लाई, अंग्रेज जी आप दिल्ली की तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर दिल्ली भी इतना अच्छा होता ना, तो आपके कुमार विश्वास को ट्विटर पे गुहार नहीं लगाने पड़ते हेल्प के लिए। और आपको भी मालूम होगा कि कुमार विश्वास जी अपने हैसियत से कितने लोगों की वो मदद कर रहे हैं। तो या तो बिहार सरकार हो वो 100% फेल है, दिल्ली की सरकार हो वो 80% होगी, कहीं और की सरकार है कुछ और होगी। एक गलती हर सरकार कर रही है, सिविल सोसाइटी को नहीं जोड़ रहे हैं। ये युद्ध है, आप सिविल सोसाइटी को नहीं जोड़ेंगे, मैंने पहले भी प्रोग्राम पे बोला था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को नहीं जोड़ेंगे। कुछ सरकारें कर रही है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे यहां पूना में सोसाइटी में हम लोगों ने अपने खर्चे पे, तो अपने खर्चे पे कैसे किया? अगर सरकार मदद नहीं करेगी, आपको दवा नहीं देगी, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये चीज बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? अरे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। सरकार अगर पहल करे ना, तो बहुत लोग आ जाएंगे, लाखों और करोड़ों लेकर आ जाएंगे। हम लोग तो कुछ है ही नहीं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में बार बार कह रहा हूं, वो रीच आउट करें। स्टेशन पे जो महावीर मंदिर है, बगल में आपको ये है, आपको मस्जिद है, ये लोग बहुत संपन्न हैं, रीच आउट करके देखें। पैसे की तो कमी होगी ही नहीं। जो मंदिर में जाते हैं ना चढ़ावा चढ़ाने के जगह ये कतार लग जाने चाहिए थे इंजेक्शन के लिए। तो सरकार अंधी बैठी हुई थी, आज भी अंधी बैठी हुई है। मेरे आपके जैसे लोग जो भी कर रहे हैं वो नहीं के बराबर, उससे कुछ नहीं होगा। क्या हम लोग क्या कर सकते हैं?
2 शाम का 4 शाम का 1 क्विंटल 2 क्विंटल अनाज भी दे दें, ये 8 तारीख का लॉकडाउन मुझे दिख रहा है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्या होगा, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। और अभी भी सरकार के आंख नहीं खुल रहे हैं। आप जी अभी देख लीजिए, अभी मैं ट्वीट देख रहा था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं या फिर शहनवाज हुसैन है या मतलब सब लोग लगे हुए हैं 7.5 साल का सरकार का आरती उतारने में। शहनवाज हुसैन का कल मैंने देखा 28 मिनट में 28 ट्वीट। मुझे तो गाली लग रहा है, ये गाली दे रहे हैं जनता को। मेरे जैसे लोगों को गुस्सा आता है। जो चलिए, काम कर आपको रहे हैं गुस्सा, उसको आप संजीव जी, जो संजीव जी, काम कर रहे हैं उसको संजीव जी, आप विषय जेल में बंद कर रहे हैं। विषय 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 हम आ रहे हैं। सूर्या सिंह जी, हम आप सबको समय देंगे। हमारे पास अभी समय है 15 मिनट का, हम सबको समय देंगे। सूर्या सिंह जी आरा से जुड़े हुए हैं, सवाल नहीं है, जवाब देते जाइए। संजीव जी, हम आपके पास फिर आ रहे हैं। सूर्या सिंह जी, जवाब दीजिए, क्या होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए?